ये तो 1 से 10 तक जो है अर्जुन का अनिर्णय और कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करना। इसमें आप देखेंगे आ, हाँ, जैसे जैसे हम चर्चा करना शुरू कर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। तो 1 से 3 तक में अर्जुन को डांट पड़ रही है। डांट किन से मिल रही है? भगवान कृष्ण कृष्ण से डांट पड़ रही है। तो अभी देखिए, तो अर्जुन पहले श्लोक में है। अर्जुन जो है अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहा। अब देखिए, श्री भगवान वाचा, यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का शुरू हो रहा है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। श्री भगवान वाचा श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकस्मलमिदम् विस्मे समुपस्थितम् विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अ- अकीर्तिकरम् अर्जुन। अकीर्तिकरमर्जुन। श्री श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदम् कुतस्त्वकस्मलद्भिदम् विस्मे समुपस्थितम् विस्मय समुपस्थितम् अनार अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हाँ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया? हाँ, ये अभी अब देखिए किस इधर रख के जाओ टेबल पे। अरे, ये अभी अभी डांट पड़ रही है अर्जुन को। देखिए, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश अपयश की प्राप्ति होती है। तो चलिए तात्पर्य में अभी देखिए, ये जो श्लोक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे, जब ये हम तात्पर्य अभी पढ़ रहे होंगे, शिल प्रभुपाद जी परपट में श्री भगवान वाच, ये वर्ड जो पहला वर्ड है ना, श्री भगवान वाच, ये भगवान ये जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अधिकतर। कहाँ तक? वहाँ ये करीब लास्ट एक एक पैराग्राफ को छोड़ करके ये पूरा श्री भगवान ये भगवान की क्या परिभाषा है उसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? करीब दो ये एक एक पैराग्राफ आप पढ़ें, एक व्यक्ति आप एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। यस, आप में से कौन हरे पढ़ेंगे? कृष्ण। यस यस, हाँ, आनंदी किशोरी माता जी, यस, पढ़िए। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। यस, हरे तो कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि श्री भगवान वाच, ये यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आचार्य ने बहुत व्याख्या किया है। श्री भगवान वाच, ये भगवत गीता बोलने वाले कौन है? कृष्ण है। यहाँ पर श्री भगवान वाच ये लिखने का मतलब ये है कि कृष्ण ही भगवान है, कोई और नहीं। ये जो जो कृष्ण, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। हाँ, ऐसा नहीं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान कृष्ण अलग है, भगवान नहीं। ये जो भगवत गीता जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं वही भगवान है, वही श्री भगवान है। तो ये जो है ये और
ये पूरे गीता में कृष्ण को ही, श्री कृष्ण को ही उनको भगवान ही कहा गया है। हाँ, तो ये समझना जरूरी है। देखिए, अभी अब यहाँ पर तीन साक्षात्कार यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये श्रीमद् भागवतम 1.2.11, ये जो श्लोका है, वदन्ति तत्तत्वेदस्तत्त्वं ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये जो तीन भगवान साक्षात्कार तीन स्तर पे है। यहाँ जैसे बताया गया, ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन और भगवान रियलाइजेशन। तो ब्रह्मन, जो ब्रह्म, ये ब्रह्म ये क्या है? भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो ब्रह्म ज्योति। तो इस अंडरस्टैंडिंग में लोग क्या बोलते हैं? भगवान ब्रह्मन है, ये ब्रह्म, वो जो ब्रह्मन है, ये यही भगवान वो है। तो ये जो है, क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन ये क्या है? इनकम्प्लीट है। ब्रह्मन रियलाइजेशन, इसको हम हरे कृष्णा प्रभु हाँ, यस, बताइए मैडम। जी। हरे कृष्णा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रहा हाँ, है। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ वो आवाज सुनाई दे रही है आप लोग को? यस हरे प्रभु जी, कृष्ण, आ रही है, क्लियरली आ रही है। क्लियरली आ यस रही है ना? प्रभु जी। हाँ। ओ, यस प्रभु। माता जी क्या बोलना चाहती हैं? कुछ बोल रहे थे? हरे कृष्ण। ओके, सर कुछ सर माता जी, आपका आई थिंक नेटवर्क वीक होने के कारण आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली आपका आपका नेट, शायद नेट जो है थोड़ा पुअर है, इसलिए आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। एनीवे, हमारे, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो चैट बॉक्स में आपका जो है वो भेज दीजिए लिख के। हाँ, हरे। तो ये तीन रियलाइजेशन, ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म सबसे पहले बेसिक जो है ब्रह्म, जो यहाँ पर देखिए, जियो, और ये परमात्मा, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, ये ब्रह्म। परमात्मा जो भगवान अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, परमात्मा रियलाइजेशन। और भगवान जो परम पुरुष भगवान है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो वो सबसे ऊपर भगवान का तो यह देखिए, कोई परमात्मा के रूप में, तो ये भगवान, ये कंप्लीट रियलाइजेशन है, भगवान कृष्ण परम पुरुष भगवान। और इसको समझने के लिए एक बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं पुस्तकों में। उदाहरण इसको समझने के लिए, जैसे सूर्य, सूर्य है, सूर्य लोक है, वहां पर एक सूर्य देवता है जिनका नाम है विश्वान, उनका एक लोक है, एक पर्सनालिटी है वो सूर्य। उनका, उनके जो सनलाइट निकलते हैं, सनलाइट प्रकाश का पुंज, किरणें, और उन सन ग्लोब है, जो सन प्लैनेट है, उसमें रहने वाले सूर्य देवता हैं, और ये प्रकाश का पुंज। इससे हम समझ, कैसे उदाहरण को हम कंपेयर कर रहे हैं? ब्रह्मन जो प्रकाश का पुंज, सूर्य ज्योति या ब्रह्मन, उनका एक लोक है ना, वो परमात्मा, और वहाँ एक पर्सनालिटी है, उसको वो, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं ये जो कंपैरिजन? हाँ, तो उस भगवान जो है परम पुरुष भगवान, हाँ, कृष्ण, हाँ, सच्चिदानंद विग्रह। और एक श्रील प्रभुपाद जी पुस्तक में एक और इसको एनालॉजी से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप दूर, बहुत दूर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में दूर एक बहुत सुंदर पहाड़, हरियाली आपको दिख रही है। तो दूर से क्या दिख रहा है? वो पहाड़ के ऊपर वो पर्वत है, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो पूरे हरे भरे दिख रहे हैं, बहुत हरे भरे। तो ग्रीनरी, पूरा ग्रीनरी दिख रहा है। अगर ट्रेन रुक जाती है उधर, और व्यक्ति उतर करके, और वो पहाड़ के नजदीक, उस डायरेक्शन में चलने लगता है, धीरे धीरे धीरे, तो जैसे जैसे आगे वो बढ़ने लगता है, तो देखता है कि वो पहाड़ केवल ग्रीनरी नहीं है, बल्कि वहां पर बहुत सारे झोपड़ी भी बने हुए हैं, झोपड़ी भी बने हुए हैं। तो नजदीक पहुंचने लगा तो उन्हें दिखने लगा, अरे अरे, केवल ग्रीन, केवल हरियाली नहीं है, बल्कि वहां झोपड़ी भी है। और वो व्यक्ति धीरे धीरे और नजदीक जाने लगा, और जाते जाते और वो झोपड़ी के बहुत नजदीक पहुंच गया, तो उसने देखा केवल झोपड़ी नहीं, बल्कि वहां पर लोग भी रहते हैं, वहां पर लोग रह रहे हैं, वहां पर स्त्री पुरुष बच्चे सब लोग हैं। दूर से तो केवल हरियाली दिख रही थी, दूर से, उसको ब्रह्मन रियलाइजेशन बोलते हैं, ब्रह्मन केवल हरियाली। जैसे नजदीक पहुंचे तो वहां झोपड़ी भी दिखने लगी। हाँ, तो ये है परमात्मा रियलाइजेशन, जैसे जैसे परमात्मा रियलाइजेशन। और भगवान
हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। हाँ, परमात्मा, परमात्मा। और जब और नजदीक जाते हैं तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाता है। वहां लोग रह रहे हैं, सभी लोग हैं, वो अपने अपने दिनचर्या कार्य कर रहे हैं। और न तो ये कंप्लीट रियलाइजेशन जो है वो है भगवान रियलाइजेशन, कि भगवान कृष्ण जो है वो एक परम पुरुष है। और वो सुंदर सुंदर अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। उनका धाम वृंदावन, और अपने भक्तों के साथ सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं करते, आप सभी को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। तो ये है। लेकिन अधिकतर लोग बहुत लोग जिस भगवान अगर रियलाइजेशन तक नहीं पहुंचे तो वो ब्रह्मन में ही अटके हुए रहते हैं। ब्रह्मन को ही सब कुछ समझ हुए। समझ, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं समझ में आप लोग को आ रहा है? ओके, ठीक है, चलिए हम आगे। अब हम दूसरा अध्याय, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए वर्णन इसी का आ रहा है। चलिए दूसरा पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे आप में से? ठीक, हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस, चलो। हाँ, पढ़िए। पर्वत सिंह प्रभु जी, आप पढ़ेंगे क्या? हाँ यश प्रभु जी। यस प्रभु जी, पढ़िए। हाँ, उसके बाद माता जी पढ़ सकते हैं जिन्होंने अभी, हाँ। थैंक यू प्रभु जी। हम्म। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप यानी प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो ये कि सूर्य की ये सतह को किसके ये किसके समान है? जो ये जो सूर्य का प्रकाश का अध्ययन जो नौसिखिया है, किसकी तरह हो गया? ब्रह्मन। निर्विशेष, हाँ। हाँ, निर्विशेष। यस, आगे बढ़िए। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उत्तम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य के प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के बाह्य रूप को ही समझ सकता है। ब्रह्म जो ब्रह्म व्यक्ति, हम्म। हाँ, ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। हम्म। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जा सकती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंदर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अगर आपसे अभी पूछा जाए ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्य लोक, ये एनालॉजी, हाँ, ये जो उपमा है, इसको एक्सप्लेन करने, अब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? ये यस प्रभु। बहुत ही, हाँ, तो ये सबको अभी हम जस्ट चर्चा कर रहे थे। ये इसी तरह जैसे ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये रियलाइजेशन से इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है अभी? ये जो एनालॉजी है सूर्य का प्रकाश और ये वाला, ये सबको समझ में आया? अगर किसी को समझ में नहीं है तो आप हाथ उठाइए। अगर क्या सबको समझ में आ गया ये? प्रभु जी एक बार रिपीट हो जाए ना तो अच्छा है। ओके, देखिए कैसा, हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, ये सूर्य, देखिए सूर्य लोक है। सूर्य लोक, सूर्य का सतह, वो जो ग्लो सतह है, और सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर तुलना की गई है, जैसे जो नौसिखिया, जैसे ब्रह्मन रियलाइजेशन, सूर्य के वो जो उसी से संतुष्ट है, जो सूर्य का प्रकाश यानी कि वो जो है उसकी विश्व निर्विशेष प्रकृति अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाता है। ये वो ब्रह्मन रियलाइजेशन है ना? कि भगवान, एक्चुअली ब्रह्मन रियलाइजेशन क्या है? भगवान के स्वरूप से जो तेज निकलता है वो ब्रह्म ज्योति है। हाँ, और उसी से जो संतुष्ट है, ब्रह्मन रियलाइजेशन है। हाँ, वो नौसिखिया के समान है, जैसे यहाँ पर तुलना की गई है, सूर्य के प्रकाश से ही संतुष्ट है। जो थोड़े अध्यात्म में और आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में है। वो है परमात्मा रियलाइजेशन। इसका तुलना किससे किया गया है? सूर्य लोक का सतह, सूर्य का गोला, है ना?
और तीसरा अध्यात्म में सबसे ऊपर है, वो देखते हैं कि सूर्य लोक में अंदर की बातें, अंदर जैसे भगवान है, भगवान एक परम पुरुष हैं, उनका उनके साथ उनके भक्त का लीला है, इतने सारे उनकी लीलाएं चल रही, वो एक व्यक्ति हैं और उनके भक्तों के साथ मधुर संबंध है। तो यही अध्यात्म में सबसे ऊंचा है, ये है क्या है, ये जो है ब्रह्मन परमात्मा भगवान रियलाइजेशन। ये अब समझ में आ गया आपको? हाँ, ओके, ठीक है। चलिए, तीन अवस्थाओं, तो फिर इन तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते, हालांकि सब अध्यात्म में ही है, लेकिन बढ़ एक के बाद एक के बाद एक, तो भगवान परम, उनके बारे में जो ज्ञान है, उनके बारे में जो, वो सबसे ऊंचे एक स्तर का है ना। हालांकि बहुत लोग परमात्मा के परमात्मावादी हैं, वो भगवान परमात्मा रूप में भगवान का ध्यान करने में लगे हैं, है ना। और उनकी है कि कब वो हृदय में अपने परमात्मा के दर्शन होंगे, तो परमात्मा पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन भक्ति मतलब हम भगवान के दिव्य, भगवान स्वयं एक पुरुष हैं, और भगवान की सेवा और उनको संतुष्ट करने का प्रयास है ना, भगवान को। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम आगे के थर्ड पैराग्राफ, कोई अब कौन पढ़ना चाहेंगे? जो पढ़ना चाहेंगे अब हैंड रेज कर सकते हैं, तब मैं समझ जाऊं। यस, हाँ, यस, आप रूपा, रूप कंवर, हाँ पढ़ेंगे आप? यस यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कर सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। यस, ईश्वरः ईश्वर, हाँ, यस मत बोलिए। ईश्वर, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि, अनादि अनादित गोविंद स्वर्ण कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। अरे, हरे कृष्ण। यस, देखिए, तो ये भगवान का डेफिनेशन पराशर मुनि ने कैसे कहा है, ऐश्वर्य से समग्र से। हाँ, ये जो छह ऐश्वर्य हैं, यहाँ जो जो वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छह ऐश्वर्य कौन है, और ये कृपया करके ध्यान से सुनिए, बहुत समय ये पूछा जाता है कि भगवान को आप कैसे डिफाइन करेंगे, भगवान कौन है। तो ये पराशर मुनि का जो व्याख्या है कि जो ये षड ऐश्वर्य, भग मीन्स षड ऐश्वर्य, ये छह ऐश्वर्य कौन से हैं? धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग। ये छह ऐश्वर्य जो सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति में मौजूद है, हाँ, वो है, उन्हीं को भगवान है। तब हम बोल सकते हैं ये छह ऐश्वर्य इस भौतिक जगत में भी अलग अलग व्यक्तियों के पास मौजूद है। लेकिन कोई भी ऐश्वर्य, कोई व्यक्ति धनवान हो सकता है, लेकिन वो क्या सबसे ज्यादा धनवान है क्या? कोई धनवान है लेकिन वो मूर्ख है, वो ज्ञान, उसके पास ज्ञान नहीं है। हाँ, कोई धनवान है लेकिन वो शक्तिशाली नहीं है। तो या फिर अगर हम ऐसे भी देखेंगे, धनवान है तो क्या वो भगवान से भी ज्यादा धनवान है? कोई लखपति है, कोई करोड़पति जैसे बोलते हैं, कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, लेकिन भगवान कौन है? भगवान तो लक्ष्मीपति है। हाँ, भगवान क्या है? सभी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी स्वयं भगवान के साथ, तो लक्ष्मीपति जी, जिनसे जो भी लक्ष्मी है सब लक्ष्मी जी से, हाँ, तो भगवान लक्ष्मीपति है। तो देखिए, ये सारे ऐश्वर्य में अगर हम एक एक करके ध्यान देंगे, भगवान सबसे ज्यादा, सब लक्ष्मी, धन है तो लक्ष्मी, भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आप में से कोई उदाहरण बता सकते हैं भगवान किस तरह शक्तिशाली है? यस है, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे हैवी वेट चैंपियन रहेंगे, बहुत शक्तिशाली, लेकिन को किसकी शक्ति भगवान से नहीं ज्यादा है? आप कोई उदाहरण दीजिए। समझ में आ रहा है? यस, पर्वत सिंह जी प्रभु।
हाँ ये तो जी भगवान ने प्रभु जी गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन तक अपनी एक उंगली में उठा कर रखा था। तो यस। ऐसा करना कोई किसी के लिए संभव नहीं है। भगवान ने 7 वर्ष की उनकी बहुत ही छोटे 7 वर्ष की उम्र में, 7 या 8, बाई हाथ की छोटी फिंगर पे उन्होंने गोवर्धन को उठा के रखा। कितने? 7 दिन 7 रात तक, है ना, उठा के रखा। और ऐसा नहीं कि वो ये हो रहे थे कि सब लोग मदद कर रहे थे उनको, नहीं। वो तो अकेले और मुस्कुरा रहे थे, और अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान हो रहा था। गोवर्धन के नीचे भक्तों के साथ मधुर, सुंदर आदान प्रदान हो रहा था। हाँ? भगवान इतने शक्तिशाली, चानूर मुष्टिक, जो कंस ने जो दो मल्ल युद्ध ये बहुत ही पहलवान थे, और मल्ल युद्ध में बहुत ही, इनको कंस ने रखा था कृष्ण और बलराम की हत्या करने के लिए। लेकिन देखते ही देखते कृष्ण और बलराम ने चाणूर और मुष्टिक को परास्त कर दिया। परास्त ही नहीं, उन और वो मारे गए। हाँ, चाणूर और मुष्टिक। तो देखिए, ये जब कृष्ण बलराम उस वो जो वहां मैदान में एंटर कर रहे थे, और जब चाणूर और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध की, तो सबको लग रहा था ये क्या है, ये कैसा कैसा होने वाला है, कि ये छोटे बालक है, कृष्ण और बलराम छोटे बालक हैं, और ये चाणूर और मुष्टिक तो है बड़े असुर की तरह पहलवान। ये कैसा मैच हो रहा है, ये तो बराबरी का नहीं है। हाँ, ये छोटे बालक, कृष्ण और बलराम छोटे बालक, और ये चाणूर और मुष्टिक जो है एकदम असुर की तरफ, इनके सामने ये लोग फील कर रहे थे, लोग वहां जो बैठे हुए थे वो महसूस कर रहे थे। लेकिन जब दोनों में कुश्ती होने लगी, कृष्ण बलराम चानूर मुष्टिक एक दूसरे से भिड़ गए। हाँ, तो देखते ही देखते कृष्ण बलराम ने ये चानूर और मुष्टिक को उनको पटका, और इस उसके बाद वो लोग शरीर उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो देखिए, ये है छोटे बालक, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली। कृष्ण छोटे बालक के रूप में है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली। क्यों ना हो, स्वयं भगवान है। हाँ, सो सर्वशक्ति सर्व ऐसे बहुत सारे। अब देखिए, कृष्ण बुक अगर हम पढ़ेंगे तो भगवान की इतनी सुंदर, भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, कैसे सर्वशक्तिशाली। तीसरा, भगवान सबसे यश 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 मतलब फेम। अभी आप में से कोई उदाहरण दीजिए कि भगवान सबसे फेमस है, कैसे? एनीबडी? आ, आ, आपको आपको भी जो आपने पहले सुना है वो याद आ जाएगा। किन्होंने, कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। एनीबडी, कोई कोई बताना चाहेंगे भगवान कैसे सबसे सबसे यशस्वी हैं, फेमस? देखिए, लोग में यूट्यूब और ये सब में बहुत लाइक्स और ये सब। हाँ, यस, कोई बता रहे हैं? नहीं, नहीं आवाज आ रही। हाँ, पर्वत सिंह जी, आप बताएंगे? हाँ यश प्रभु जी। आप बताइए। ये जी भगवान जो भी करते हैं तो हम्म। उनका यश बढ़ता रहता है। जैसे हाँ। भगवान ने माखन का चोरी किया तो हाँ। माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। हम्म। लेकिन अगर कोई संसारी चोरी करेगा तो वो उसको चोर के रूप, घृणा के रूप से देखा जाएगा, चोर माना जाएगा। यस। भगवान जो भी लीला करते हैं, देखिए, भगवान की लीला जो है, कृष्ण की लीला आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं, और आगे भी पढ़ते जाएंगे। है ना, उन्होंने माखन चोरी किया था, लोग उसको पढ़ करके इतना आनंद लेते हैं। हाँ, भगवान ने इतने, भगवान रामायण महाभारत लीला लाखों लाखों वर्ष और उसे चली आ रही है, और आगे भी चलती जाएगी। भगवान का यश हमेशा फैल, आपको बाकी भौतिक जगत में कोई भी ले लीजिए, आप देखेंगे को बॉलीवुड बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर होगा, ये एक्ट्रेस होगा, वो बहुत फेमस है अभी, मान लीजिए बहुत फेमस है, उसके बहुत फॉलोअर्स हैं, है ना, जिनका भी आप नाम लीजिए, हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन कितने समय तक उनका यश रहता है? 30 साल, 40 साल, 50 साल तक। अगर फिर धीरे धीरे जब वो वृद्धा होने लगते हैं, कोई उनको पूछने भी चाहता है क्या? एक समय जो इतने बड़े स्टार रहते थे, और ये सब धीरे धीरे उनका यश क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। लेकिन ऐसा कृष्ण के साथ नहीं है, भगवान के साथ उनका यश तो हमेशा ही रहता है, हमेशा ही यश है ना, यश रहता है। तो इस तरह सबसे ज्यादा यश। चौथा है सौंदर्य। किस तरह भगवान सबसे सबसे सौंदर्य के मामले में उसी तरह फिर से आते हैं।
जितने भी आप ले लीजिए, भगवान कृष्ण सबसे आकर्षक है, सर्व आकर्षक हैं। हाँ, उनके सौंदर्य से सब आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, गोपियां गोप, यहाँ तक कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी लोग कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं उनकी सुंदरता से, है ना। तो वो कृष्ण ऐसे हैं जो सबको आकर्षित कर लेते हैं। देखिए, और वो हमेशा 16 वर्ष के नव युवक, जो नव यौवन जो बोले, उससे कृष्ण कभी वृद्ध नहीं होते। आपने देखा कि कहीं फोटो में कृष्ण की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े बाल हैं, और ना ऐसे छड़ी लेकर के उनको झुक करके चलना पड़ रहा है, दो लोग उनको संभाले हुए हैं। ऐसा कोई फोटो देखा है आपने? कृष्ण 125 साल के भी हो गए थे महाभारत के युद्ध में, तो भी एकदम युवा, नवयुवक, नवयुवक की तरह थे। उस समय उनके पोते के पोते भी हो गए थे, अब वर्णन आता है। हाँ, उस समय उनके बहुत सारे पोते भी थे, है ना। तो वो एकदम, ये है भगवान कृष्ण। हाँ, वो कभी, वो हमेशा नवयुवक, नवयुवक ना, सच्चिदानंद विग्रह। तो ये देखिए, बाकी आप कोई भी ब्यूटी ले लीजिए, संसार की सौंदर्य जो हम अगर भौतिक जगत में हम अपने सौंदर्य की देखते हैं, कोई व्यक्ति युवावस्था में बहुत सुंदर है, लेकिन वो सौंदर्य कब तक टिकता है? कुछ ही सालों तक। क्योंकि धीरे धीरे वो सौंदर्य जो है वो क्या है, वो क्षीण होने लगता है। और एक समय जो बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस, जिनके सौंदर्य के कारण लोग लोग पागल पागल हो जाते हैं उनके पीछे, कुछ समय बाद लोग उनको, जब वो वृद्धावस्था में हो जाते हैं तो लोग उनको पूछने भी नहीं लगते हैं। ये है भौतिक जगत का सौंदर्य जो धीरे धीरे क्या क्षीण हो जाता है। लेकिन कृष्ण, कृष्ण का सौंदर्य तो हमेशा, हाँ, अब बोलते हैं कि वो क्या है, हमेशा की वो बढ़ता ही जाता है। हाँ, और भगवान से भक्त, भगवान का जो आकर्षण हो, दूसरे से अट्रैक्शन, वो भी बढ़ता ही जाता है ना। तो ये है कृष्ण का सौंदर्य के बारे में। ज्ञान, ज्ञान के मामले में भगवान सबसे ज्यादा ज्ञान, कोई उदाहरण दीजिए। ज्ञान, एनी, वेद भौतिक जगत में बहुत लोग ज्ञानवान, ज्ञानवान कुछ ज्ञान होता है, लेकिन भगवान सबसे वेद ज्यादा ज्ञान। यस, बताइए माता जी। वेद भगवान के मुख से आए हैं, ये हुए यस, सबसे ज्ञानी। हाँ, बहुत सही, बहुत अच्छा। भगवान, ये जो हम पढ़ रहे भगवत गीता, ये किन्होंने बोला है? भगवान ने बोला है, भगवान ने बोला है। और कि आप देखा जाए, ये ज्ञान कब से हजारों साल से चला जा रहा है। भगवान के वाणी में किसी ने आज तक बोला कि एक वर्ड गलती बोल दिया है, उसको चेंज करने की जरूरत है, गलत बोल दिया भगवान ने, किसी ने बोला आज तक? किसी ने नहीं बोला। बल्कि आचार्यों ने भगवान के बोले हुए इस भगवत गीता पे इतने सारे कमेंट्री लिखा, इतने का, इससे हम समझ सकते हैं भगवान सबसे ज्यादा ज्ञानवान है। और लास्ट, भगवान त्याग, इतने सारे ऐश्वर्य होते हुए व्यक्ति कोई सबसे बड़ा त्यागी है। तो वो ऐश्वर्य के मामले, वो त्याग के मामले में भगवान सबसे, कोई उदाहरण देंगे त्याग कैसे? त्याग, त्याग, थोड़ा हम लंबा हमने चर्चा कर दिया। तो ये त्याग हाँ, यस, कोई बताएंगे? कोई बोल रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। आवाज ब्रेक हो रहा है कुछ तो। माता जी आपका आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, उद्धार बोलिए। करने के लिए इस प्रभु जी धराधाम पर प्रकट होते हैं। और अभी भी वे यानी क्योंकि वे धाम को छोड़कर आ रहे हैं ना अपने। आवाज नहीं आ रही, आप आवाज थोड़ी लाउड बोले, आप थोड़ा लाउड बोले। हरे कृष्णा, आ रही हाँ है हाँ, प्रभु बोलिए। आवाज? हाँ हाँ, बोलिए। बोले ये हम्म भगवान अपने यानी बद्ध जीवात्मा को, हम जैसे बद्ध जीवात्मा को हम्म इस भौतिक जगत से उबारने के लिए खुद आते हैं, उनका हम्म अपना धाम छोड़कर। और अभी हम्म भी वे नरक तक के जीवों में परमात्मा रूप हम्म में विद्यमान रहते हैं हमेशा। यस, यस, हर जीव के ये उनका हृदय में सबसे बड़ा परमात्मा। त्याग है। यस। अच्छा है। तो देखिए, और एक सुंदर उदाहरण देते हैं। भगवान जब स्वयं कृष्ण थे, परम पुरुष भगवान, वो अर्जुन के रथ के सारथी बने। हाँ, उनका नाम क्या पड़ गया? पार्थ सारथी। आपने जो बोला वो अच्छा है, वो भी सही है, कोई गलत आपने सही बोला कि भगवान हर जीव, चाहे कीड़े मकोड़े, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। वही भगवान जो लक्ष्मीपति हैं, और वही भगवान अपने भक्त के रथ के सारथी बन गए। हाँ, ये मिनियल पोजीशन भगवान ने लिया। और ये रथ का सारथी कैसा है?
युद्ध के मैदान में इतनी जोर, इतनी आवाज होती है, व्यक्ति को अगर जो बोलना है कि बाएं चलना है दाएं कैसे चलेंगे, वो आवाज सुनाई नहीं देती है। वो क्या बोलते हैं, बाएं चलना है तो बाएं तरफ पैर से मारेंगे तो सारथी को बाएं तरफ लेगा, दाईं तरफ चलना है तो दाईं तरफ अपने पैरों से उसको मारेंगे पीठ पे, और फिर दाईं तरफ चलेंगे। तो भगवान ने ये पोजीशन दिया है अपने अपने प्रिय भक्त के लिए। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, देखिए। तो ये है त्याग। भगवान अपने भक्तों के लिए उनके दास बन जाते हैं, अपने भक्तों के सर्वेंट बन जाते हैं। तो ये इससे, चलिए, ये तो हमने भगवान की 6 ऐश्वर्य जो समझने का प्रयास किया। चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। भगवान भगवान में भी, ये आगे भगवान भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेक अनेक अवतार यह ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम बड़े युगे युगे। तो यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान। देखिए इतने सारे अवतार हैं, जैसे कि वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, और जितने भी हैं, स्रोत कौन है, कृष्ण। ये कृष्ण से ही सारे अवतार प्रकट हो रहे हैं, है ना। एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है। और ये सारे अवतार अंश कलाएं अतः ये कृष्ण ही पर। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। यानी कृष्ण से ही परमात्मा और जो है निर्विशेष ब्रह्म के उद्गम कौन है, कृष्ण परम पुरुष। ओके, ठीक है। चलिए अभी लास्ट पैराग्राफ में आगे का वर्णन है। ये जो इतना चर्चा किसका चल रहा था, समझ में आया आपको, श्री भगवान वाच। ये वर्ड का इतना चर्चा चल रहा था, श्री भगवान वाच का। अब आगे कौन पढ़ेंगे आप में से, पर्वत सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं। इस तो जो क्वेश्चन था वो जो बाद में हाँ, पूछा। हाँ ठीक है, एक थोड़ा और आगे बढ़ेंगे फिर आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। हाँ चलिए। ओके, हाँ देवरती राधा माता जी, हाँ पढ़िए। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वदा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु भगवान या साक्षात्कार है। वह तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वह यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वह अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पद से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्ण। यस, तो यहाँ पर दो वर्णन किया गया है, आर्य और अनार्य, है ना। आर्य जो ये जो है, जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिसकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। और दूसरे अनार्य कौन है, जो देहात्म बुद्धि पे है। तो एक तरह से भगवान जो है कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अनार्य की तरफ, जैसे कि जो जो देह यानी जो है देहात्म बुद्धि के अनुसार वो सोच रहे हैं, ये अपने कर्तव्य से विमुख होकर और पीछे हटने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन, क्योंकि ये करुणा जो थी क्या था, देहात्म बुद्धि पे, है ना, जो शरीर के स्तर पे था। ओके, तो ये है। ये दो हैंड रेज हुआ है, क्या प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं। हाँ, नहीं, हरे पर्वत सिंह, कृष्णा प्रभु जी, रीडिंग के लिए। रीडिंग के लिए, ओके ठीक है। अब अगले आगे पर्वत सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं प्रभु। हाँ यस प्रभु जी यहाँ हाँ, पे जो ये व्याख्या है ना, हाँ, जो भागवतम में यहाँ पर वर्णित आव, सारे आवाज, अवतारों की सूची है। हाँ हम्म, तो इस पे प्रभु जी बाहर के जो लोग हैं ना, हम्म, तो अभी एक बार चैलेंज हुआ था, तो मैं हम्म, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो क्या पूछते हैं कि
भगवान जो है, कृष्ण जो है वो, मतलब सारे जो अवतार है वो जय विजय को जो श्राप मिला था, तो सब भगवान विष्णु के अवतार है, मतलब ऐसा। हम्म 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 मैं उनको एक्सप्लेन किया कि यस, करेक्ट है वो भी। लेकिन जो कृष्ण का अवतार है वो भगवान स्वयं है, मतलब हाँ। तो किसी का देखिए, अवतार नहीं है करके। हम्म हम्म एक्चुअली देखिए, ये जो कृष्ण और विष्णु का जो लोग ये करते हैं ना, वास्तव में हम्म। देखा है कृष्ण ही विष्णु है, समझ है ना। हाँ। तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पर है, एते चांस कलापुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु, यहाँ पर वर्ड कृष्ण आ रहा है ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते, ये सारे अवतार जो हैं, लेकिन कृष्ण परम पुरुष भगवान है। देखिए एक चीज और है, अगर लोगों को कृष्ण और विष्णु के बारे में समझाना है तो उनको बोलिए कि कृष्ण विष्णु कोई अलग नहीं है। विष्णु घर पे जो, वही भगवान अपने घर पे धाम में वृंदावन में है, वो कृष्ण के रूप में है। जब वो अपने ऑफिस में आते हैं, ऑफिस में जब आते हैं क्रिएशन में, वो विष्णु के रूप में है। तो देखा जाए तो ज्यादा ये नहीं, कृष्ण ही विष्णु है ना। और जो लोग, तो इसमें बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे शास्त्र में क्लियर है कि कृष्ण ही कारण। लेकिन यदि कोई अगर वो नहीं समझ पा रहे तो उनको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हमारे डिस्कशन में, शास्त्रों में तो क्लियरली कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। यहाँ नहीं, तक कि वो मेनली हाँ वो अवतार पे प्रोज मेनली आता है कि मतलब अवतार जो है हाँ, वो, 3 प्रकार। जैसे हम ऐसा इन जनरल एक्सप्लेन करेंगे तो ठीक है, समझ गए, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं जो अवतार है वो कृष्ण है, तो ये अवतार तो विष्णु का अवतार है, ऐसा। हाँ, तो देखिए क्या एक्चुअली में क्या है ना, बहुत यहाँ पर जो अवतार प्रकट भी होते हैं ना, वो भगवान, वो विष्णु के थ्रू आते हैं। आप समझ रहे हैं ना। हम्म। विष्णु के थ्रू आते हैं, तो एक तरह से अगर वो वैसा, अगर वो उस तरह बोल रहे हैं तो ठीक है। अभी वो, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहे हैं ना। क्योंकि वो बोलते हैं कि आपका मतलब ये इस्कॉन का फिलोसफी है, ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण को आपने भगवान बना दिया है करके, ऐसा। हाँ, नहीं, इस्कॉन की फिलोसफी नहीं, ये शास्त्र है। अब इस पे, हाँ, अगर वो चाहेंगे तो डिस्कस करना चाहें तो हम डिस्कस, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार पे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, ज्यादा कोई सीरियस नहीं है, ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है कि कृष्ण ही विष्णु है। हाँ, इसीलिए और उम्मीद है। जो प्रति इसी बोलिए। में जो मतलब अपने इस्कॉन का भी एक जो फोटो आता है कि जब देव की जब वो जेल में होती है, तो वहां हम्म पे भगवान जो है चतुर्भुज रूप में आके फिर ये होते हैं, फिर वो दो हम्म। दो हाथों के बन जाते हैं। तो वो भी, तो जो वो उसको कैसे समझ। उसमें उसमें क्या अच्छा, उसमें यह है कि देखिए, भगवान कृष्ण जो हैं, पहले चतुर्भुज में प्रकट हो जाते हैं, फिर वो नॉर्मल चाइल्ड की तरफ हाँ प्रोड्यूस, वही ना, आप वो हाँ बोल रहे हैं। हाँ तो इसमें हाँ, ये तो। इसमें आपका क्या कहना है, ये इसके मतलब अनुसार। भगवान जो कृष्ण जो है वो हम्म, चतुर्भुज नहीं है ना, तो कृष्ण मतलब दो हाथ और ऐसे मुरली बजाने वाले वो है, तो वो बराबर है। चतुर्भुज में आते हैं, तो फिर वो कृष्ण का अवतार कैसे, मतलब वो विष्णु आते हैं फिर कृष्ण बनते हैं, वो कंफ्यूजन हो गया। ओके। एक्चुअली ये जो है, हम लोग अगर थोड़ा ये सब्जेक्ट थोड़ा ये जा रहा है, अगर हम बाद में डिस्कस करें तो चलेगा। हाँ, यस यस यस। क्योंकि ये जो सिलेबस, थोड़ा हम ये डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा आगे एक सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है। कोई और किनका कुछ, अच्छा ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके। तो ये इसमें थर्ड श्लोका में हम जाते हैं, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही अभी तक स्लो है। क्लब्यम मास गमः पार्थ नये तत्तव्युपपद्यते, क्षुद्रम हृदम दौर्बल्यम तक्तो तिष्ठन् परंतप, तक्तो उत्तिष्ठ, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र, इन इन इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। देखिए, यहाँ पर क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, क्लियर कि ये जो है क्या है, इसको बोल रहे हैं कि एकदम कायरता है ना, ये क्या, नपुंसकता को इस तरह मत आप करो आप। ये हृदय, इसको यहाँ पर हृदय की दुर्बलता, को इसके लिए डांट रहे हैं भगवान कृष्ण। तात्पर्य कोई आप में से कोई पढ़ेंगे, हाँ, यस माता जी। हाँ, श्री ये कृष्ण आप। प्रभु जी प्रणाम। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र
अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाएं। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो देखिए, यहाँ पर एक वर्ड को जो है ना, यहाँ पर अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, और यहाँ पर हो रहा है कि एक क्षत्रिय जो है अपने कर्तव्य को पालन करने से पीछे हट रहे हैं। तो जो अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं, एक अतः कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। हाँ, और साथ में अर्जुन भगवान के घनिष्ठतम मित्र हैं। हाँ, कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि कि अर्जुन देखा जाए तो सो कॉल्ड करुणा, है ना, जो कि देह के स्तर, उसके कारण वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। और इसके कारण कृष्ण उनको डांट रहे हैं, उनको इसको क्या बोल रहे हैं, हृदय की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ द हार्ट। वो बोल रहे हैं कि इस वीक अपने ये हृदय को, दौर्बल्य को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो ये है। तो यहाँ तक, हाँ ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते, अब 4 नंबर श्लोक से, यहाँ से 4 से 6, अर्जुन कुछ और संदेह, अर्जुन के में जो और कुछ संदेह है वो उसको प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन कुछ और उनके डाउट्स हैं, वो जो है और वो प्रकट कर रहे हैं, 4 5 6। और फिर उसके आगे बढ़ेंगे, अर्जुन फिर कंफ्यूज होके कृष्ण का शरण ग्रहण करेंगे, वो आगे आएगा। लेकिन हम इधर अभी हम थोड़ा हल्का फास्ट चलेंगे, ठीक, थोड़ा फास्ट हम। अर्जुन उवाच कथम भीष्म कथम भीष्मम् अहम द्रोणम कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योस्यामि पूजा वरिसूदन। पूजा अरिसूदन, पूजा अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊं। ये उनके ये संदेह आ रहा है। सही है, कैसे बाण चलाऊं, है ना, वो मेरे पूजनीय है। अब देख, अगर आपको याद होगा कि पहले अध्याय में भी इस तरह के जो संदेह अर्जुन प्रकट कर रहे थे, क्योंकि ये है उनके, हाँ, कि कैसे मेरे पूजनीय है, बड़े हैं, उनपे कैसे मैं उलट कर बाण चलाऊं। तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी हरे मैं कृष्ण पढ़ता प्रभु जी। हूँ। ओके, यस, पढ़िए पढ़। प्रभु जी। हाँ, पढ़। कौन भीष्म दोनों में? हाँ, पढ़िए पढ़िए। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुच व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुच व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। यस। तो देखिए, एक्चुअली नॉर्मल ये जो शिष्टाचार, ये जो तर्क है अर्जुन का, सही वास्तविक तर्क सही है कि ये जो अपने बड़े जन, खास करके जो सम्मानीय व्यक्ति, वो हमारे पूजनीय हैं, उस पर कैसे वो आक्रमण कर सकते थे, है ना। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या कृष्ण अपने पितामह या नाना उग्रसेन या आचार्य संदीपनी मुनि पे मुनि पे हाथ चला सकते थे? नहीं, वो पूजनीय है। तो ये तर्क प्रस्तुत कर, और सही में ये जो शिष्टाचार है, ये ये सही भी है,
हाँ, हमें अपने बड़ों का और पूजनीय व्यक्ति पर कभी, जनरली ऐसा एटिकेट है कि उन पे उलट करके रिप्लाई भी नहीं देना, रिप्लाई भी यानी कि उनसे आदर पूर्वक व्यवहार करना है, ये शिष्टाचार है। जो यहाँ पर ये तर्क अर्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन आगे चर्चा में आएगी कृष्ण फिर भी क्यों चाहते हैं कि ये अर्जुन युद्ध करे। हाँ, आगे जब ये डिस्कस, यही तो भगवत गीता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 5 में। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। बोल रहे हैं कि अरे उनको मार करके इससे अच्छा है कि अपने ये जो है, इससे अच्छा है भीख मांग कर खाना। क्योंकि अगर हम अपनी संसार की इच्छु लाभ के लिए उनका वध करते हैं तो हम जो, फिर हम क्या, जैसे बोलते हैं, जो हम हमें प्राप्त होगा वो उनके रक्त से सना हुआ होगा। हाँ, तात्पर्य आप में से कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ू मैं? यस, पढ़िए मत। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये जो है संदेह प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये सही है, वैलिड संदेह है कि अगर उनको मार करके ना, तो यहाँ पर ये डिस्कशन ये है कि प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि जो गुरु, या जो ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य है, वो त्याज्य है, वो त्याग करने योग्य है। अब यहाँ पर देखेंगे एक कारण ये भी है कि जो आ, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, हाँ, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया तो उस समय द्रौपदी तो मदद के लिए सबको पुकार रही थी। वहां पर वहां पर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब मौजूद थे। लेकिन किन्होंने उसका विरोध नहीं किया। हम्म, हम्म। तो देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो उस पर इस स्थिति के अनुसार वो जो है, ये अधर्म, और चूंकि वो अधर्म के साथ में है ना, अधर्म के पक्ष लेने में है, इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो वो त्याज्य है, मतलब त्याग करने हो गए। और उनकी युद्ध जो है, धर्म की स्थापना के लिए जो युद्ध हो रही है, उसमें उनकी मृत्यु, उनको मारने में भी वो भगवान बोल रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि उनको, उनकी हत्या भी गलत नहीं है, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए है। और चूंकि वो धर्म के पक्ष में है, इसलिए वो एक तरह से त्याज्य है। हम, ठीक है, चलिए, ओके। इन किनका कुछ प्रश्न है, इस यहाँ तक कुछ प्रश्न है? नहीं, ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अपर्वत सिंह जी, प्रभु जी, कुछ प्रश्न है? ये कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है हाँ, एक्चुअली। बताइए। तो जो हमें पता है कि जैसे जो भीष्मदेव है वो हाँ, 12 महादेवों में से एक है, हाँ, और हाँ, भगवान के परम भक्त भी है। तो हाँ, यहाँ पे जैसे वो तेज भी बता रहे, तो थोड़ा सा हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, भीष्म पितामह, आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे, भीष्म पितामह जो है, भीष्म पितामह जो देखा जाए, अ, महाजन है, और वो भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के परम भक्त है। लेकिन आप बोल सकते थे वो कैसी अवस्था है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण जब हो रहा था और ये सब जो चल रहे थे, वो कैसे दुर्योधन और उनके पक्ष में है? हाँ, कैसे वो अधर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं? ये क्वेश्चन, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो ऐसा कर रहे थे भगवान की इच्छा के अनुसार। भगवान की इच्छा के अनुसार श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है
कि बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो वो दुर्योधन के पक्ष में लड़ाई कर रहे हैं, धर्म के पक्ष में है। लेकिन वो भगवान के महान भक्त होते हुए भी अधर्म के पक्ष में हैं। ये कैसे? वो भगवान की इच्छा को समझ रहे हैं। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि भीष्म जैसा महान धनुर्धारी, वो तो धनुर्विद्या में बहुत, उनसे विजय पाना वो बहुत ही प्रकर्मित पराक्रमित है। अगर भीष्म जैसा व्यक्ति भी अधर्म के पक्ष में है तो मैं उनका नाश करूंगा, उनका विनाश। हाँ, वो भी भीष्म पितामह जैसे क्वालिफाइड, हाँ, व्यक्ति भी। तो ये भगवान दिखाने के लिए, ये भगवान की इच्छा को समझते हुए भीष्म अधर्म के पक्ष में थे, है ना। इसीलिए तो भगवान ने, देखा जाए तो, हो और कोई व्यक्ति क्या भीष्म को पता नहीं था? भीष्म को सब कुछ पता था, लेकिन वो भगवान की इच्छा को जानते हुए वो दुर्योधन के पक्ष में ही रहे, है ना। तो देखा जाए तो ये बहुत महान भक्त है, महान भक्त है स्वयं। महान, जैसा बताया आपने। उनका नाम आता है महाजनों में, हाँ। हाँ, इस महाजनों में। तो लेकिन फिर भी वो भगवान की इच्छा अनुसार, हाँ, वो कर रहे थे। लेकिन अब एक्सटर्नल दृष्टि से अर्जुन को उनको मारने के लिए रेडी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कृष्ण इंस्पायर कर रहे हैं कि वो चूंकि अधर्म के पक्ष में है, इसलिए जो भी है उनका भी वध होगा। आई होप ये आपके प्रश्न का उत्तर मिला परवेश यस जी। हाँ यस। ठीक है, चलिए हम हरे आगे बढ़। कृष्णा। हाँ, हरे यस, कृष्णा। मैं बोलिए। बाहर थोड़ा आवाज आ रहा होगा आपको। हाँ, तो हाँ, जो पहला 10 नाम अपराध है ना, हाँ, भगवान हाँ, का प्रचार करने वाले हाँ। जो है, तो वो हम्म, अपराध हो जाता है क्या अगर आप गुरु कुछ गलत काम करता है? गुरु कौन? और हम गु- उसका विरोध करते हैं या उनके बारे में बोलते हैं, वो निंदा में आता है क्या? जो देखिए, जो कर्म कर। हाँ, आप बोल रहे हैं, देखिए वास्तव में देखिए, 10 नाम अपराध में जो पहला नाम है, भगवान के प्रचार में हाँ लगे वाले महाभागवतों की निंदा करना। देखिए, हाँ एक सही तरीके से अगर आपको लगता है कि जो गुरु हैं वो कुछ गलत का, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है मेरी? है? हाँ, अरे अरे। अगर कुछ गलत कार्य, निंदनीय कार्य में कर रहे हैं, तो हम हाँ ओपनली उसको यूट्यूब में डालने और सबको जगह बात फैलाने की जगह जो सही पर्सन है हाँ उनसे जाके जिज्ञासा करनी चाहिए। हाँ जो व्यक्ति उनसे ऊपर है, जो व्यक्ति उनके हैं, उनसे जाके उनके हाँ बारे में पूछना चाहिए, उनसे जिज्ञासा कि मैं ऐसा ऐसा मुझे पता चल रहा है, ऐसा ऐसा मुझे समझ हाँ, में आ रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ऐसा नहीं कि अच्छा। उनके बारे में जाकर के हम पूरे न्यूज़पेपर में, पूरे सब जगह जाकर के और हम निंदा करने लगे, तब वो प्रॉब्लम अच्छा। होगा। क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं कि सत्य क्या है, समझ रहे ना। जब हम किसी के बारे में, किसी के कैरेक्टर, किसी के बारे में गलत हम फैलाते हैं, वास्तव में वो निंदा के कैटेगरी में आएगा। लेकिन अच्छा अच्छा। यदि हमें कुछ पता चलता है तो हम सही व्यक्ति को जाके पता कर सकते हैं ना। सही व्यक्ति हो, हम्म, जो जो रिस्पॉन्सिबल, उनसे जाकर हम पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है, ये सत्य क्या है, हम्म, आप मुझे बताइए, ताकि मेरे मन में जो गलत विचार है वो दूर। समझ में आया आपको? जी जी। ठीक। प्रभु जी, हाँ, काउंसलर और शिक्षा गुरु, जैसे हमारे हाँ, प्रथम शिक्षा गुरु प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद जी, हाँ, हाँ, तो इनमें और काउंसलर में डिफरेंस क्या होता है? अभी तो हम बोलते हैं जो हमारे काउंसलर वही शिक्षा गुरु है, हाँ। तो मतलब कंफ्यूजन है जरा। ओके, हालांकि ये सब्जेक्ट से तो अलग है, लेकिन मैं ब्रीफली आपको हम्म, बता देता हूँ। देखिए, शिल हम्म, प्रभुपाद हमारे प्रथम शिक्षा गुरु सबके लिए, इस्कॉन में जो भी हैं सबके लिए हम्म, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु कौन है? शिल प्रभुपाद। हम्म, यानी कि शिल हम्म, प्रभुपाद जी के टीचिंग जो जो हम दे रहे हैं, हम यहाँ पर क्या हम्म, पढ़ रहे हैं? शिल प्रभुपाद की शिक्षा, बराबर। हम्म, यहाँ जो हम सारे जी। पॉट सब पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी वो शिक्षा दी है उनको। और हम्म, काउंसलर जो भी आप बोल लीजिए, काउंसलर जो हम्म, हैं, वो श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा को हमारे जीवन में उतारने में मदद कर रहे हैं। श्रील जी प्रभुपाद वो अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, जी। श्रील प्रभुपाद जी जो उपदेश दे रहे हैं, उनके पुस्तकों में जो दे रहे हैं, उसी को हम्म, रिपीट कर रहे हैं, और उसी को हम्म, हमारे जीवन में, उसको समझने में, उसको हम्म, उसको अप्लाई करने में हमारी मदद कर रहे हैं। समझ में आया? तो जी। ये हमको उसी दृष्टि से उनको देखना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए। और अगर काउंसलर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ ये दे रहे हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनसे हम्म, पूछ सकते हैं कि कृपया करके हम्म, मुझे समझाइए कि प्रभुपाद जी कहाँ ये बता रहे हैं। आप पूछिए उनसे। तो ऐसा थोड़ी क्या अच्छा। है कि काउंसलर आपके कुछ बोल रहे हैं तो आप पूछ नहीं सकते? आप पूछिए कि प्रभुपाद जी, ये बताइए प्रभु जी, मुझे ये समझ में नहीं आया, प्रभुपाद जी कहाँ पर ऐसा ऐसा उपदेश हम्म, दे रहे हैं
जो कि तो आप क्योंकि सारे काउंसलर जो भी हम हैं, जो भी हम, वो हम्म। प्रभुपाद जी की शिक्षा अनुसार ही तो वो दे रहे हैं, वो उपदेश दे रहे हैं ना। अपने अच्छा मन, जी, हम वो अपने, पोस्ट जैसे पोस्ट मैंने वैसे वो कर्तव्य कर रहे हैं, इसका मतलब। हाँ, इसका मतलब यही है। और वो रियल हाँ अपने शिक्षा गुरु श्री प्रभुपाद जी है। हाँ, हमारे सबके शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु शिल प्रभुपाद जी ही हैं सब। वो सबके जो आगे भी आएंगे सबके शिक्षा गुरु शिल हम्म, प्रभुपाद, क्योंकि शिल प्रभुपाद की शिक्षा को ही सब पालन करने वाले हैं। और जो काउंसलर हम्म। जो भी है, जो भी, वो शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आपको पालन करने में मदद करने के लिए हैं। अच्छा, जैसे एक मॉनिटर होता है क्लास में, हम में से ही हाँ होता है जो हाँ। मॉनिटर होता है, उस तरह काउंसलर काम करते हैं। लेकिन काउंसलर आप हाँ ये अब आप वो, हमको उनको आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आप जी। बताइए कौन, आपके काउंसलर आपको पैसा लेकर के वो गाइडेंस कर रहे हैं क्या? क्या आप महीने में उनको, नहीं। अब महीने में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं क्या? हम्म, वो भी प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए ही कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि वो आपसे जी धन की अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ की अपेक्षा कर रहे हैं। जी ये भी एक वो निस्वार्थ सेवा ही हुआ, निस्वार्थ। अगर वो नहीं जी। तो फिर नहीं तो फिर वो भी वो बोल सकते ठीक है, आप आपके हाँ। बहुत सारे काउंसलर हैं आपको, इसलिए जिनसे प्रेरणा मिलता है उनको आप काउंसलर के रूप में ले सकते, समझ रहे बात को? अच्छा नहीं, अच्छा मुझे मैं, एक्चुअली समझ नहीं था कि दीक्षा हम्म गुरु और शिक्षा गुरु। तो हम्म दीक्षा गुरु तो क्लियर है कि ये हम्म अपने दीक्षा गुरु, तो बोलते हैं आ, दीक्षा गुरु से ज्यादा महत्व शिक्षा गुरु का है। तब आपने मैं आईडी सोचती थी कि आपने तो आईडीसी फिर जी आईडीसी किया है बात, 10 साल पहले किया है, तो उसमें हम्म यही समझ में आता था कि हम्म, श्री प्रभुपाद जी तो अपने शिक्षा गुरु है हाँ और वही रहेंगे। और बाकी हम्म जो अभी कैसे बोलते हैं काउंसलर, वो शिक्षा गुरु है, सब जगह पे ये बोलते हैं कि वही तुम्हारे देख शिक्षा गुरु है। तो ये देखिए कंफ्यूजन रहता है, तो अभी क्लियर हो गया। देखिए क्या है ये, हाँ शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। शिक्षा गुरु, हाँ। दीक्षा हम्म। गुरु एक है, दीक्षा गुरु एक है, शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। ये जी जी दीक्षा गुरु एक जिनसे आप दीक्षा ले रहे हैं, शिक्षा गुरु आपके 50 भी हो सकते हैं जिनसे आप शिक्षा ले रहे जी जी हैं। लेकिन जी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब जी उसमें जी। से किसी से आप ज्यादा शिक्षा ले रहे होंगे, किसी से थोड़ा शिक्षा हम्म ले रहे हो, समझ रहे हैं? शिक्षा हम्म गुरु आप बहुत हो हम्म सकते हैं। तो लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि सभी के सभी शिक्षा गुरु के स्रोत हमारे प्रभुपाद जी, जिनसे हम सब जी शिक्षा ले रहे हैं। और जो काउंसलर को शिक्षा गुरु भी बोलते हैं वो भी सही है, ठीक है, क्योंकि वो भी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन वो शिक्षा हाँ किनके आधार पे दे रहे हैं? प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पे दे रहे हैं, समझ रहे बात को? जी जी हाँ। जी जी शिक्षा गुरु देखा जाए ठीक तो ऊंची, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि जो शिक्षा दे रहे हैं वो प्रभुपाद जी की शिक्षा को रिपीट कर रहे हैं ना। जी थोड़ी हम अपने से बना करके कुछ गठन करके आप बता रहे हैं, बराबर समझ रहे हैं बात को? जी जी तो उम्मीद है आपके प्रश्न का उत्तर मिला। जी जी मिला मिला। हाँ हाँ, हरे तो कृष्णा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग कौन सा श्लोक में हम पढ़े अभी? हाँ, श्लोक नंबर 6 में पहुंचते हैं, श्लोक नंबर 6 में आगे। न च न चेत विद्या न चैत विद्या कतरन कतरन न गरीय यद्वा यद्वा जयम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जीविषाम स्तेवा स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। अभी आपको याद होगा, हमने पहले छठा जो पांचवा कारण था, युद्ध से हटना, युद्ध से पीछे हटना, वो कारण अर्जुन यहाँ पर प्रस्तुत प्रस्तुत करे, अनिर्णय, इनडिसीजन। ये पांचवा कारण जो है, ये हम यहाँ पर क्लियरली देखिए, आप पढ़ेंगे, हमें ये क्या श्रेष्ठ है हम यही नहीं जानते, हाँ, कि हमारे जीतना या उसके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे हमारे समक्ष खड़े हैं फिर। ओके, तो ये पांचवा कारण है, इनडिसीजन, अनिर्णय। अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहे कि उनको पता है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या अच्छा है, हम उनको जीत लेना या उनके द्वारा जीता जाना। इसके कारण अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट रहे थे, क्योंकि उनको अनिर्णय, वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? पढ़ो गुरु जी क्या है। ये यस, पढ़ी। अर्जुन की समक्ष में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। यदि वह
शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत अत्यंत कठिन हो जाएगा। यह दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुण श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी उसकी श्रद्धा से यह सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी वह दक्ष था। हरे कृष्ण। यस। तो देखिए यहाँ पर जो चरना अर्जुन क्षत्रिय हैं, अर्जुन क्षत्रिय हैं। तो देखिए हालांकि वो बोल रहे हैं कि वो युद्ध छोड़ेंगे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं, युद्ध करना है नहीं करना है। और यहाँ तक कि वो युद्ध से अगर विमुख हो जाते तो उनके पास क्या ऑप्शन बच जाता है? भिक्षा मांग करके, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना। एक समय तो वो इसके लिए भी तैयार थे। हाँ, जैसा हमने क्यों बोल रहे थे कि नहीं, इससे अच्छा इनको अपने इनको मार करके अपने उनके रक्त से अपने हाथों में लग सनने से अच्छा है कि बेहतर है मैं भिक्षा मांग के अपने जीवन यापन करूं। लेकिन ये समझना, ये प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य बोल रहे हैं, इससे पता चलता है कि अर्जुन जो है वास्तव में देखिए राज परिवार क्षत्रिय परिवार में जन्म होगा, लेकिन वो विरक्त थे। हाँ, विरक्त। हाँ, उनका हृदय एक तरह से देखा जाए, उनका हृदय कोमल है और भक्त हैं। वो एक तरह से लेकिन दूसरे तरफ से इसको जैसे ये भी है, वो अपने कर्तव्य से भी पीछे हट रहे हैं। इसीलिए कृष्ण उनको एक तरह से लगाना, क्योंकि आप अपने कर्तव्य जो धर्म की स्थापना के लिए जो भगवान चाहते युद्ध कर, उससे पीछे हट रहे हैं। ये इसके कारण सारा उपदेश भगवान दे रहे हैं। भगवान उनको ये जो है कर्तव्य अपने जो वो बोल रहे हैं कि मैं छोड़ करके वन में चले जाऊंगा, वन में भिक्षा मांग करके। लेकिन वो अर्जुन के लिए नहीं बना है। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अर्जुन राज परिवार के हैं। वो रूल करके उनको क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र रूल कर कर धर्म के अनुसार और शासन करके जो उनसे जो टैक्स करे उनसे वो जीवन यापन करेंगे, और प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के ऊपर उनको सही वातावरण, और एक राजा का जो कर्तव्य होता है उसके अनुसार से, क्योंकि वो राज परिवार के हैं, वो छात्र और क्षत्रिय हैं, ना कि वो तो यहाँ सब इस तरह यहाँ पर जो खास करके वर्णन किया गया है, यहाँ पर जो कारण है कि अनिर्णय के कारण वो पीछे हट रहे हैं। चलिए, अब ये जो 2.7 है, ये कृपया करके आप लोग सब याद कर लीजिए, क्योंकि आपके अगर आप श्लोका फॉर रिसाइटेशन में ये श्लोका आपका मेंशन किया हुआ है ना? अगर आप देखेंगे 2.7 कार्पण्य दोषों, ये श्लोका आपको मेमोराइज करना है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। श्लोक नंबर 7 से लेकर 10 तक भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण। अब देखिए अर्जुन कंफ्यूज है, विविल्डर्ड है, और ये बहुत ही फेमस श्लोक है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताएं। क्या उत्तम है, क्या श्रेयस्कर है
वो मुझे बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन हम बोल रहे हैं कि अब मुझे मैं आपका शिष्य हूँ। ये शिष्य की योग्यता यहाँ पर अब है ना, गुरु और शिष्य में ये चैलेंजिंग, शिष्य चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं रहते हैं। अब मुझे आप बताइए, है ना, वो एटीट्यूड नहीं है। शिष्य नम्र भाव से गुरु से जिज्ञासा करते हैं, कृपया मुझे उपदेश दे। चलिए, तात्पर्य बहुत ही सुंदर है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप में से कौन, हाँ, एक एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, समझेंगे, कौन पढ़ना हरे चाहेंगे? हाँ। हरे कृष्ण, पढ़ू क्या मैं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। यह तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, हम्म, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। तो जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाग्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। यस। आगे तो पढ़ो। देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर रुकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक जगत में पग पर पग उलझन है, अलग अलग जो है समस्याएं हैं। तो यहाँ पर, और ये क्या है, ये उलझने को किससे कंपेयर किया गया है? दावाग्नि। हाँ, अग्नि लग जाती है, इसलिए हम लोग कहते हैं, संसार दावानल लीढलोक प्राणाय कारुण्य घना घन त्वं प्राप्त से कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणर। मंगल आरती में गाते हैं पहले। तो ये दावाग्नि है ना, और ये जो है भवक उठती है ना, ये उलझने जो है ये दावाग्नि के समान है। ये जो उलझने हैं, अलग अलग उलझने, और कोई नहीं चाहता कि जीवन में उलझने आ जाए। जैसे कुछ सालों पहले कोरोना आ गया था, लोग कितने, हम लोग उलझन में थे, हम लोग परेशान हो गए थे। कैसे आ गए? कोई चाह रहा था, अचानक से कहीं तो वायरस और कहीं वो प्रकट हो गए, और देखिए कितनी बड़ी उलझने थी। तो जीवन की उलझनों को समझने, उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना है। ये भौतिक जीवन में इस उलझनों, ये ऐसा ना हो कि उलझने हमको पूरी तरह से निगल जाए, व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, पूरी तरह से हम उलझनों के वशीभूत होगा, उसी में अटक करके। इसीलिए गुरु के पास जाकर के हम जिज्ञासा करनी चाहिए। ये भौतिक जगत की उलझनों में, ऐसा नहीं कि इससे हमको कैसे आप निकाले, कुछ तंत्र दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए, कुल करके मुझे नहीं। हमें समझना है कि कैसे मुझे इस उलझनों से में को सामना करते हुए मुझे कैसे आगे कैसे समझना है इसको, कैसे भौतिक जगत में जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है उससे उससे पीछे ना हटे। उस इन उलझनों को कैसे मुझे हैंडल करते हुए जो जीवन का लक्ष्य है उससे उसको प्राप्त करने में आगे बढ़ूं मैं, ये गुरु आपको बताएंगे ना। कभी कभी भौतिक उलझनों में व्यक्ति इतना उलझ जाता है, किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, किसी को वो जीवन का उनका लक्ष्य है कि मुझे भौतिक दृष्टि से बहुत ऊंचा बढ़ना, समझ रहे हैं? तो वो देखा जाए तो वो फिर उनका मिसअंडरस्टैंडिंग है। गुरु के पास जाएंगे, गुरु बताएंगे आपने जो जीवन का लक्ष्य बना दिया वो गलत है, आपने भौतिक प्रगति को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है। तो फिर क्या गुरु क्या बताएंगे? वो बताएंगे, वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। आपके जीवन के कर्तव्यों को करना है जरूर, ये उलझनों को आपको सुलझाते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक प्रगति, ना कि भौतिक भौतिक रूप से भौतिक बड़ा, बड़ा बनना, अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना। तो ये जो गोल है वो क्लियर करते, तो गुरु जो है वो हमें क्या देते हैं? हमारे अज्ञान को हटा करके
हमको और वो ज्ञान क्या है? बेसिकली हम आत्मा है। हम आत्मा है, हमारा आत्मा के रूप में हमारा जो वास्तविक जो उद्धार है वो कैसे होगा। तो ये गुरु की बड़ी कृपा है। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। देखिए, कोई बोलेंगे मुझे अलग अलग भौतिक समस्या है। वो समस्या जो भौतिक जगत में ही मेन है, कारण क्या है? हम अज्ञान में है। अज्ञान हटता है तो हम जब ज्ञान की दृष्टि, जब ये बहुत बड़ा कल्याण का मार्ग है, जो गुरु हमको ज्ञान देते हैं तो हमको दिखाते हैं कि रियलिटी क्या है। आप अधिकतर समस्या और ये सब क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में हैं। हम देह को ही आत्मा समझ करके अपने देह शरीर के स्तर पे सब कुछ तुष्ट करने बड़ा गोल बना के रखे हुए हैं। वही समस्या का जंजाल। तो पॉइंट ये है, ये समझना है, जीवन के कर्तव्यों को तो करना है, वो गुरु भी मना नहीं करेगी, वो कर्तव्य को करना है। लेकिन उद्देश्य है भगवान के प्रति हमारी शरणागति, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हालांकि लंबा है। अच्छा ओके, अब इसमें कौन बढ़े? आगे कौन प्रभु पढ़ सकते हैं आगे के? कोई पढ़ना चाहेंगे आगे? हरे कृष्णा। ओके, हाँ पर्वत सिंह जी प्रभु पढ़िए पढ़िए। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह तो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। ब्रह्म बाह्य बेहद। बाह्य बृहदारण्यक उपनिषद 3.8.10 में 3.8.10 में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम काग्यर्विदित्वा त्वं लोका प्रेति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर शुकुर की भांति इस संसार को त्याग त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। इसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वात्मालोकात् प्रेति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न योनि पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह श्री कृष्ण का शिष्यत्व करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप श्री कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण
अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अंतः तथा बाह्य रूपों में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्णा। यस, तो यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कृपण और ब्राह्मण, ये जो दो, ये समझना चाहिए कृपण कौन है। जो देहात्म बुद्धि के अनुसार वो कृपण, देहात्म बुद्धि बस कृपण कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार समाज देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। देखिए, बहुत ही ये समझना जरूरी है। और ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ब्राह्मण वो है जो इसके विपरीत, जो शरीर के उपयोग जी समस्त हल करने में करता है, यानी कि वो आत्म साक्षात्कार में लगाता है। और ये जो कृपण है, कंजूस है, कृपण यह सोचता है कि, और ये सोच देखिए, वास्तव में देखा जाए कृपण, हम अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकते हैं या फिर मेरे परिवार के लोग उसे मृत्यु से बचा लेंगे। वास्तव में हम, ना तो हम अपने परिवार के लोगों को बचा सकते हैं मृत्यु से, ना ही हम परिवार के लोग हमें बचा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है हम परिवार के लोग जो है हमारे, उनके कर्तव्य के रूप में हम उनकी देख, हम हमारी जो ड्यूटी है हम कर्तव्य के रूप में करते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, वास्तव में हम सब आत्मा है, और आत्मा के स्तर पे उनका कल्याण वास्तविक है ना। केवल शरीर के स्तर पे ये मेरे हैं ये मेरे हैं, क्योंकि शास्त्र में बताया जाता है, समय के हम एक अपने कर्म के विधान के अनुसार एक परिवार में आ गए हैं, माता पितृ पुता वन जो भी। लेकिन हम वास्तव में क्या है? हम आत्मा है, तो भगवान के संतान है। और वास्तव में ये है, वो जो है सभी का कल्याण क्या है? उनको भगवान कृष्ण से जोड़ना, चाहे वो मेरे पिता है पुत्र है जो भी है, धीरे धीरे करके धीरे धीरे हम स्वयं कृष्ण से जुड़ना और उनको कृष्ण से जुड़ना आत्म साक्षात के मार्ग में। तो वास्तव में ना कि केवल शरीर के स्तर पे, हाँ। तो क्योंकि हम, ऐसा उदाहरण ऐसा आता है ना कि बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति भी, है ना, अपने परिजन, कभी कभी अपने परिजन को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अच्छे से बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके भी कभी कभी वो उनको नहीं बचा पाते, है ना। हालांकि हमें लगता है कि हम अपने परिवार वालों को उनको मृत्यु से बचा लेंगे या वो हमको बचा लेंगे, लेकिन कोई कोई किसी को बचाने वाला नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर देखा जाए, ये जो चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो है इसी को दुर्बलता, कार्पण्य दोष जो कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं, है ना, ये भी एक कारण है। और यहाँ पर एक चीज और है कि कृष्ण अर्जुन अब कृष्ण के साथ फ्रेंडली टॉक नहीं, अब अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के रूप में स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ? अब उसको उन जो बोलेंगे कृष्ण बोलेंगे उनको सीरियसली लेंगे। फ्रेंडली टॉक में क्या होता है? ठीक है, अच्छा है बोला, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन शिष्यत्व का मतलब क्या है? अब उनके, अब जो बातें होंगी गंभीर होंगी, गुरु जो शिष्य को बोलते हैं वो गंभीर होती है ना। तो इस गंभीर, वो फ्रेंडली टॉक नहीं है, अब उसको सीरियसली लेना होगा, सीरियसली। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण को बोल रहे हैं शिष्यस्तम हम साधु, अर्जुन बता रहे हैं कि अब मुझे, मैं आपके शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। ओके, चलिए अब हम 8वें नंबर श्लोक में आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर, और उसके बाद कम से कम हम लोग ट्राई करेंगे ये जो सीरीज है, हाँ ये, यस 10 तक, जहां तक हम पॉसिबल है हम लोग उसके बाद आगे चलिए। 8 नंबर में, न ही प्रपश्यामि मम, मम अनुपद्यात् यशोकम उशोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम पत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा है जो मैं इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनाधन्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन की देखिए क्या स्थिति है, इतने शोकमय है कि बोल रहे हैं कि अगर स्वर्ग का राज्य भी सब कुछ की तरह पृथ्वी पर मुझे राज्य प्राप्त हो जाए, तो भी ये जो शोक है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अर्जुन क्या चल रहा है? वो बोल रहा है कि यदि मैं युद्ध हो करके मैं विजय भी हो जाऊं, विजय होने पे क्या है, इतने सारे जो मेरे रिलेटिव्स और ये ब्रदर और ये सब है, सब क्या होंगे? मारे जाएंगे।
तो भी मुझे खुशी कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि मुझे राज्य प्राप्त हो गया, लेकिन कोई तो रहना चाहिए ना, जो मुझे जिनके साथ जो मेरे इतने ब्रदर हैं, रिलेटिव्स है, ये सब है, वही सब नहीं रहेंगे तो फिर मैं कैसे अपनी खुशी, है ना, कैसे मैं खुश रहूंगा? क्योंकि सब लोग चाहते हैं ना कि अगर मैं राज सिंहासन पर रहूं, तो मेरे सब लोग रहें वहां, मेरा गुणगान मेरे साथ ना रेसिप्रोकेट करने के लिए। कोई रहेंगे ही नहीं तो ये भी एक तरह देखा जाए, ये भी उलझन का कारण है। हाँ, और ये भी उलझन का कारण है, जिसके कारण कृष्ण उनको डांट रहे हैं। चलिए, तात्पर्य है का। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा जो मेन है, ये जो है, जो हमने तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए गुरु कौन है वास्तव में। किवा, आप देखेंगे तात्पर्य में हूँ, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नोय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय। गुरु है, गुरु वास्तव में बिल्कुल। कौन है? गुरु जो है, ये तात्पर्य में इस श्लोक का बीच में आ रहा है, वहां पर मैं, कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यास, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण वेता हुए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता, है ना। ये यानी कि श्लोक कोई पूछे बताते नहीं सकता है। ये तात्पर्य जो 8 नंबर का तात्पर्य है ना, वो तात्पर्य में देख, और अरे 8 नंबर का तात्पर्य में हम देख रहे हैं, दिखा, वो दिखा, मिला आपको? 8 नंबर का तात्पर्य में ही हम अभी, हम बीच में मिडिल में है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू से ही पढ़ लेते हैं। आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य को, जो मैं करूँ क्लियर वॉइस? सर? हाँ, क्लियर वॉइस मैं करूँ? पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए गुरु जी। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा हो, शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। हम्म, चैतन्य चरणामृत मध्य 8.128 में बताया गया है, अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी यह भी कहा गया है। तत्कर्मणि पणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णवो गुरु न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। हाँ, पढ़िए। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंपरिक क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भारावृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है, ये यस। पद्म पुराण बताते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चर्चा है कि गुरु वास्तव में कौन है? जो वैष्णव है, जो कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण विज्ञान में दक्ष है, जो दूसरों को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं, वो गुरु हैं। कृष्ण, ये चाहे वो शूद्र परिवार में भी क्यों न जन्मा हो। यहाँ पर जो व्याख्या है, यहाँ पर कि कृष्ण, अब देखा जाए, ये यहाँ पर गुरु की योग्यता के बारे में, गुरु का क्या, गुरु वास्तव में गुरु कौन है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं। चाहे वो शूद्र परिवार में क्यों हो ना, अगर वो अगर वो कृष्ण वेता है, कृष्ण तत्ववेता, हाँ, तो वो गुरु हो सकता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल सकते केवल सन्यासी ही गुरु हो सकते हैं, नहीं, गृहस्थ भी हैं, अगर वो कृष्ण तत्व, हाँ, कृष्ण तत्व में दक्ष हैं, या स्वयं वैष्णव, तो वो भी गुरु हो सकते हैं, है ना। तो जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। ठीक है। संसार हाँ। की समस्या हाँ, पढ़िए, यस प्रभु। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्वक भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बताया श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। देखिए, विभिन्न सब लोग शांति को ढूंढ रहे हैं, हाँ, वे साधनों शांति ढूंढ रहे, किंतु वास्तविक सुख देखिए तभी मिल पाएगा
जब हम कृष्ण भावना में से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तत्वपूरक भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं, यानी हमारा जीवन जो है वो श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के परामर्श के अनुसार होना चाहिए। खास करके अभी आसान, श्रील प्रभुपाद जी ने इतने जो बुक्स, इतने जो भगवत गीता, इसमें इनके जो तात्पर्य लिखे, इसको हम नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। तो धीरे धीरे जो है वो जो ये जो है वो हमें हमें धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि नित्यम भागवत सेवा, प्रतिदिन समय निकाल करके इनका श्रवण करना, पढ़ना, इनको समझने का प्रयास करना, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। ओके, चलिए ठीक है। अब हम यहाँ इसके बाद हम अगले श्लोक में आते हैं, 9 नंबर श्लोक में। ठीक है। संजय उवाच। तो यहाँ पर अभी ये संजय बोल रहे हैं, एव मुक्ता ऋषिकेशम गुणाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा उक्त्वा तूषणीम बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हुई। तो ये सब देखिए, ये सब संजय कहाँ बता रहे, किनको बताते, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ये बता, इतना कहते हुए अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया, चुप हो गया। तात्पर्य, आप में से तात्पर्य कौन पढ़ेंगे इनका तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु पढ़ो। हाँ, पढ़िए माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भ्रष्टाटन करने जा रहा था, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में समक्ष है। पर तपहा, यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक में अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण को की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान को प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। अरे तो देखिए तो हालांकि अर्जुन तो युद्ध नहीं कर, ये सोच करके धृतराष्ट्र तो खुश होंगे, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया परंतप, अर्जुन सक्षम है। अर्जुन बहुत ही सक्षम है अपने शत्रुओं का। अर्जुन ऐसे धनुर्धारी हैं जो अपने शत्रुओं पर पाने में सक्षम है। और दूसरी बात, अब यहाँ जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, अर्जुन ने गुरु के रूप में किसको स्वीकार किया है? भगवान श्री कृष्ण को। तो अर्जुन तो दुविधा में है, अर्जुन तो अभी देखा जाए तो इस शोक की अवस्था में है, लेकिन कृष्ण उनको इस शोक की अवस्था से ऊपर क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया है, तो गुरु उनको, श्री कृष्ण उनको इस शोक की अवस्था से लेके गए। चलिए अब 10 नंबर श्लोक में आते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनैरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदम इदम वच विषीदम वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहा। ये कौन बता रहे हैं? जी प्रभु संजय जी, ही मैं बोल रहे हैं। संजय बोल रहे हैं। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? पढ़िए जी प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। दास प्रणाम। हाँ, पढ़िए। तो घनिष्ठ मित्र अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छता से दूसरों का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते थे। तो भी भगवान अपने भक्तों के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य का यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। हरे कृष्ण दास। हरि बोल। तो देखिए अब भगवान क्या, भगवान अभी तक फ्रेंडली, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, फ्रेंडली है ना, मित्र का,
लेकिन जब अर्जुन ने शिष्य का रोल स्वीकार, तो कृष्ण भी गुरु का कृष्ण ने भी गुरु का रोल ले लिया। और गुरु और शिष्य की बातें कैसी होती है, गंभीरता पूर्वक होती है। तो यहाँ पर जो अभी जो चर्चा होने वाली है, वो भगवान ने, देखा जाए तो अर्जुन तो माध्यम बन गए, और उनके माध्यम से ये भगवत गीता का जो ज्ञान है हम सबके लिए उपस्थित। यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि कृष्ण अर्जुन को जो स्थिति है, अगर हम देखेंगे, हम सबकी स्थिति है ना, भौतिक जगत में। और ये इसीलिए बताया जाता है, भगवान ने ये जो ज्ञान दिया है, अर्जुन तो एक मीडियम बन गए। वास्तव में ये भगवत गीता ज्ञान हम सबके लिए है। और ये भौतिक जगत में हम अलग अलग उलझन, अलग अलग जो है में हम फंसे हुए रहते हैं। भौतिक जगत में कैसे जीवन को जीना है, जो कि भगवान को केंद्र में रह के भगवान को प्रसन्न करने के लिए कैसे जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ते जाना, ये हमें भगवत गीता सीखने मिलता है। कैसे इस भौतिक जगत को छोड़ करके भगवान के धाम में जाना है, वो भी हमको भगवत गीता से मिलती है। वो भी तो भगवत गीता कंप्लीट जो है, मैन जैसे हमने चर्चा किया था, मैनुअल है ना, जो भगवान ने स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ। ओके। तो अब हम भगवान ने यहाँ पर गुरु श्री भगवान वाच, चलिए अब हम आते हैं श्लोक नंबर 11। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और हम यार देखिए, अब हम ये बताना चाहते हैं, 11 से लेकर, कृपया मार्क कर लीजिए, 11 श्लोक नंबर 11 से 30 तक ये सांख्य योग, सांख्य यानी कि ज्ञान, ज्ञान या सांख्य, शरीर और आत्मा का विश्लेषण होने वाला है। 11 से 30 तक शरीर और आत्मा, अलग अलग श्लोक में शरीर और आत्मा का विश्लेषण भगवान करने, शरीर क्या है, आत्मा, दोनों का अंतर। और ये जो एक तरह से आप ऐसा भी बोल सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि युद्ध करो। हाँ, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, इसीलिए इसको ज्ञान, इसीलिए ज्ञान या सांख्य ये इसको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर श्री भगवान वाचा, अब भगवान बोल रहे हैं, असोच्यनन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांस भाससे, गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। है ना, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्व वचन कहते हो उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। क्या है, अब देखिए भगवान ने, कृष्ण ने कैसा रोल लिया, गंभीर, और बोल रहे हैं, अरे तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो, लेकिन उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो जो विद्वान होते हैं जीवित मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य बहुत ही सुंदर है। तात्पर्य आप में से कौन पढ़ेंगे, हरे लाउड कृष्ण वॉइस। प्रभु जी मैं पढ़ू बोलूं? मैं? हाँ माता जी पढ़िए। ठीक है माता जी, आप पढ़ो। जी, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हाँ देखिए, सब लोग ध्यान दीजिए, ये जो प्रभा जी यहाँ पर तात्पर्य लिख रहे हैं, देखिए ये बहुत है, कृपा लास्ट में है। अतः जो इस तथ्य को जानता है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर आत्मा, विद्वान वास्तव में, जैसे अर्जुन, अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वो धर्म के स्तर पे जो बोल रहे थे, ऐसा नहीं था, गलत था। धर्म के स्तर पे सही, धर्म के स्तर पे देखिए, राजनीति और समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, जो कि सही, हाँ सही है। लेकिन उससे भी बढ़कर है
ये आत्म तत्व का ज्ञान है ना। पदार्थ आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुन ये जो है इसको नहीं समझ पा रहे थे एक तरह से, कि किस तरह जो है आत्मा, इसीलिए केवल देह के स्तर पे, अगर हमारी सारी समझ केवल देह शरीर के स्तर पे, शरीर को कैसे हम, तो फिर हम भ्रमित अवस्था में हैं। और ये आत्म तत्व, आत्म साक्षात्कार का मूल्य उद्देश्य ये इसीलिए भगवान आगे के अब से शुरू होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास कल में हम चर्चा करेंगे। बाहर अब आत्मा के, पूरे आत्मा के गुण बताएंगे। हाँ, कि किस तरह आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा अमर है। न तो हम जातो नाम नत्वेम जना, हाँ, न चाहे भविष्य सर्वे वह मत, आत्मा कभी मरता नहीं। शरीर जो है वो तो, शरीर तो नष्ट होता है, शरीर तो एनीवे नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद, नहीं तो 50 साल बाद, नहीं, शरीर तो मृत्यु एनीवे, शरीर मरने ही वाला है। लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा अमर है। इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है कि इस आत्मा के लिए, इस आत्मा के कल्याण के लिए, हाँ, शरीर की देखभाल करने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, अगर उदाहरण लेंगे, जैसे कि कार, और जो ड्राइवर है, ड्राइवर कार का भी केयर करते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं, सब डालते हैं, लेकिन वो ड्राइवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मा, है ना। तो ये जो है ये पदार्थ और आत्मा, और ये जो है ये डिस्कशन, इसीलिए भगवान को, अर्जुन को डांट रहे हैं कि अरे, आप विद्वान की तरह बात कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो आप, उसके लिए केवल जो कि मृत है, शरीर के स्तर पे आप सोच रहे हो केवल। ओके, तो 11 नंबर श्लोक तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। अगर 5 मिनट बचा है, किनका कुछ प्रश्न है तो आप कृपया करके पूछिए। और कल हम 12 नंबर से, अभी देखिए आगे 30 नंबर श्लोक तक जो है ना, ये शरीर और आत्मा का विश्लेषण, पदार्थ और आत्मा का विश्लेषण अलग अलग श्लोक में होगा ना, कि किस तरह जो है कैसा शरीर और आत्मा, जैसे आत्मा एक समय छोटे बालक के शरीर में है, फिर वो धीरे धीरे तरुण अवस्था, वृद्धावस्था, और धीरे धीरे शरीर परिवर्तन करते चलता है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मोहि। इस तरह धीरे अनेक अनेक श्लोकों में आत्मा के गुण और उससे क्या, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। कल हम 12 से शुरू करके आगे बढ़ेंगे। और आज तो हमने थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन हमने, उम्मीद है आप लोग, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप लोग समझ में आ रहा था, आपको समझ में आ रहा था, आ रहा था। ठीक है, तो फिर हम कल 12 से आगे बढ़ेंगे, और हम देखते हैं कि कहाँ तक हम कल पहुंच पाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर किनका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अगर प्रश्न नहीं है तो हम इधर ही रुकेंगे। हरे और हाँ, सबसे पहले अ, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, पूछिए मत, यस। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है हाँ कि हमें नाम 10 नाम अपराध में ये नोवा आता है कि श्रद्धालुओं को उपदेश ना देना, हाँ। जिस व्यक्ति को भगवान में श्रद्धा ना, उसे हमें नाम के में उपदेश नहीं देना। तो हम्म। प्रभु जी, हमें प्रचार करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिसको श्रद्धा नहीं है भगवान में, तो प्रचार तो हम उन्हीं को ही कर सकते हैं ना, जिससे भगवान हाँ, के तो वहाँ आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, प्रचार हमको करना चाहिए, और उनको हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण नाम जप करने के लिए भी बोलना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो जनरली वो ज्यादा ज्यादा उत्सुक नहीं रहते हैं। या फिर वो कभी कभी नहीं, ये मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैं ये सब नहीं करूं, तब हमें रुक जाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो अगर इनोसेंट है, वो बोल रहे कि आप जब करना चाहिए, हाँ हाँ मुझे और बताइए, तो फिर हमको बताना चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, नाम की व्याख्या बहुत ज्यादा नहीं बतानी। ये हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान है, भगवान और उनके नाम में इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आप उनको जप करने बोलिए, बोल सकते हैं कि कलयुग में यही भगवान को प्राप्त करने का उद्देश्य। लेकिन ये हरे कृष्णा महामंत्र का गुणगान बहुत ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर उनके हृदय में ईर्ष्या है, तो वो अपमान करेंगे किनका, ये हरे कृष्ण महामंत्र का, यानी कृष्ण का अपमान करेंगे, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें बताया जाता है, जब आप उनको बताने लगते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है उनके अंदर कितनी श्रद्धा है। अगर वो उनके तरफ से रिपल्सन आ रहा है, वो आपको स्वीकार नहीं कर रहे, तो रुक जाइए। अगर वो स्वीकार कर रहे हैं तो ठीक है, उनको बताइए। लेकिन अगर स्वीकार करने के लायक नहीं, तो ज्यादा डिटेल में मत जाइए। ज्यादा डिटेल में अगर हम, क्योंकि उनके जो हृदय, व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या है ना, वो ईर्ष्या स्वीकार करने के लिए नहीं देता है। तो फिर क्या करेगा, वो अपराध करेगा, जो कि सही नहीं है, भगवान नाम के प्रति वो अपराध करेगा। इसीलिए हमें सोच समझ करके, जब आप किसी को बता रहे हैं और वो स्वीकार कर रहा है, पूछ रहा है,
ठीक है, आप बताइए। लेकिन अगर भगवान नाम की महिमा, हाँ, भगवान नाम की महिमा अगर डिटेल में आप बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, और उस जो अगर उनके हृदय में ईर्ष्या है, तो फिर वो उनका अपमान करेंगे। इसीलिए इसलिए बताया गया है कि हमें श्रद्धा के अनुसार, उनकी श्रद्धा कैसी है उसके अनुसार। ये आप जो हमने उत्तर दिया, समझ में आया आप लोगों को? आपको आया? जी प्रभु जी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई फिर इसका हाँ, बहुत अच्छे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप बताइए, भगवान कृष्ण है, भगवान का नाम जप करो, ये सही है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो पशु लोग को भी हरे कृष्णा में डांस करा सकते हैं। झारखंड के फॉरेस्ट में वो शेर, बाघ और डियर, हिरण, दोनों को डांस करा रहे थे, और दोनों, हाँ, यस यस प्रभु, प्रभु, यस यस माता जी। आप टाइम ओवर हो गया, जो छोड़ना जाना चाह जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कुछ भी कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन हम भगवान नहीं है। हम एक साधक है, जो कि हम स्वयं भक्ति करने का प्रयास करें। तो हमको देखना चाहिए और दूसरा व्यक्ति भी कौन है, उसके अनुसार से हमको उनको व्याख्या कर सकते हैं। नहीं तो इसीलिए, अगर व्यक्ति यहाँ पर ये बताया जाए बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं है, आप उनको भगवान नाम के बारे में ज्यादा बताएंगे, वो व्यक्ति अपराध करेगा। ये आपको इतना समझ में आया आप लोगों को? इसीलिए हमको उनकी श्रद्धा, इसके अनुसार, हाँ, आप थोड़ा बताइए वो कैसा उसको स्वीकार कर रहा है, उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। और धीरे धीरे, थोड़ी है कि एक ही दिन में उनको शुद्ध भक्त बनाना है, टाइम लगता है। धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा बताइए। वो पहले उनको बोलिए कि आप जब करो, अच्छा है। अगर वो जब करने लगे और कुछ पूछना चाहे तो थोड़ा और बताइए। हाँ, एक ही दिन में वो सारा डोज एक ही साथ थोड़ी दे देना है उनको, है ना, पूरा उनको श्रीमद् भागवतम। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुएट, ये दया का भाव हमारे हृदय में क्या है, वो व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। ना कि उनको ऐसा एक साथी डाल दिया कि वो भाग ही जाए पूरा, या फिर वो आपके आपके बोल, नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब क्यों करे, ये सब, वो अपराध भी नहीं करना चाहिए। हाँ, इसीलिए करुणा, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभुपाद को प्रार्थना कर सकते हैं, और उतना बताइए जितना वो स्वीकार कर सकते। समझ में आया? अब उम्मीद है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, हरे और कृष्णा इससे, प्रभु जी। हाँ बताइए मत। प्रभु जी, जैसे हमने पिछले 2 क्लास में लिया था, तो उसके जरूरी मिल सकता है। आपका इंटरनेट, आपका नेट, आपका आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्णा। हमने 2 क्लास लिया। हाँ जी प्रभु जी, 2 क्लास हमने नहीं लिया था पीछे, तो हाँ, हमारे को देखो तो मिल सकते हैं उसके। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पूछ रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप, इसी ग्रुप में पर्वत सिंह प्रभु जी, हाँ यश प्रभु जी, वो, आई थी। उनको उनको बोलेंगे, बीवीआर को रिकॉर्डिंग को डाल देंगे इधर। ठीक है। हाँ यश यश भाई। ओके। ओके, माता ठीक जी, है। ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, तो जो भी आगे से जो भी रिकॉर्डिंग रहेगा ना, वो सेम लिंक पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है प्रभु। पिछले क्लास में एक माता जी ने, किन्होंने प्रश्न पूछा था सूर्य लोक के बारे में, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये सूर्य लोक जो क्या है, स्वर्ग, एक स्वर्ग, जैसे चंद्र लोक है, सूर्य लोक है। यहाँ पर जनरली कौन जाते हैं, ऐसा क्षत्रिय जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है, हाँ, या कोई सन्यासी जो इसमें लगा हुआ है, अपने अपने तपस्या और इसमें लगा हुआ है। बताया जाता है यहाँ पर क्या फोकस किया जाता है, यदि अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त करे, हाँ, युद्ध का लड़ता हुआ, तो भी ऐसा ऐसा व्यक्ति युद्ध जो वीर गति को प्राप्त होता है, वो भी स्वर्ग लोक को जाता है। सूर्य लोक भी एक स्वर्ग लोक है। आध्यात्मिक जगत नहीं है, लेकिन स्वर्ग, स्वर्ग तो उस हिसाब से बताया जाता है कि वो भी लॉस नहीं है, क्योंकि युद्ध, अगर धर्म के अनुसार युद्ध करता हुआ एक क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता है, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त। so, ठीक है, ये जो प्रश्न था सूर्य लोक के बारे में, माता जी ने किसी ने पूछा था। अगर वो आप हैं तो आपका प्रश्न का उत्तर ये। जी ओके। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, मेरा प्रश्न था वो। हाँ, आप ही का प्रश्न था ना? हरे कृष्ण। आपका प्रश्न और कुछ है, जी बताइए। प्रभु जी, यस। वो अरे वो यस प्रभु जी, अब यही था, क्लियर हो गया है। क्लियर। ओके, वेरी गुड। और किनका कुछ, अच्छा, जो आज हमने जो कवर कर रहे थे, आप लोग को समझ में आ रहा था, समझ में आ रहा था आप लोग को? ओके, ठीक है। अगर अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, फिर हम लोग, और कल हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कल आत्मा के बारे में, आत्मा और जो भेद है वो धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं। ग्रंथ राव श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय
शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग जो अपने जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, आप अपने बुकलेट जो ओपन, इस पे आप अपने क्लोज्ड बुक क्वेश्चंस आंसर ढूंढते जाइए। धीरे धीरे आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग पढ़ते जाइए। और आज मैंने ओपन बुक क्वेश्चन भी आपको बता दिया, थर्ड नंबर और सिक्स नंबर, वो भी जैसे जैसे कवर होगा फिर आप लोग उसमें भी प्रयास कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण। पर्वत सिंह प्रभु जी।